पहुंचा। इसलिए भैया हाँ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अता पता जिसका नहीं और नहीं है छोर, एक अबूझ पहेली है ये सांसों की डोर। टूट जाएगी कब कहाँ डोर बड़ी कमजोर, एक अबूझ पहेली है ये सांसों की डोर। क्या बात है बड़ी जी, वाह वाह प्रेम विकास जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और भैया जी कहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुंबई से विलेपार्ले से मैं यहाँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने वाला हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये मुंबईया नगरी है और यहाँ की माया भी बड़ी गजब है भाई, बड़ी गजब है। तो यहाँ के बाबा भी गजब हैं और यहाँ की बातचीत भी, और आपके तमाम सारे संतों के बीच में जब यहाँ पे मैं मौजूद हूँ तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। आप सोच रहे होंगे बाबा की बात कर रहे हैं, नेता कहाँ है? मैं आपको दर्शन भी करा देता हूँ, क्योंकि नेता के दर्शन अगर आपने कर लिए तो समझ लीजिए इस युग में बाबाओं के दर्शन हो गए। जी हाँ, तो हमारे साथ नेता भी मौजूद है सारी बात रखने के लिए, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन पंडित जी सवाल ये है कि बात असल क्या है कलयुग की, वो वहां से 2 लाइन गुनगुनाइए, उसके बाद में बातचीत का सिलसिला शुरू कर दूंगा। देखिए कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और संतों के बारे में तो नहीं, बूंद आघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। क्या बात है। तो तुलसीदास जी से लाइन खींची है और मैं आज जहां अभी रुक करने वाला हूं वो है सिरसा, जहां पे डेरा में हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौजूद हैं। दीपक, अब सवाल इस बात का है, आप डेरा में मौजूद हैं, मैं मुंबई में मौजूद हूं, और यहाँ पर बता रहे थे संत और असंत की परिभाषा क्या है, कैसे पहचान करें। लेकिन आप जब डेरे में अंदर गए तो आज जो सर्च ऑपरेशन है वहां पर क्या निकला, क्या पाया गया और क्या चर्चा है, ये जानना जरूरी। उसके बाद मैं रुक करूंगा अपने नेताओं के पास और आज यहाँ पे मुंबई विलेपार्ले से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। दीपक। बिल्कुल प्रतीक, क्योंकि आज हम जिस साम्राज्य के अंदर गए हैं तो न्यूज़ 18 इंडिया ने वो सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करी हैं, क्योंकि ये वो साम्राज्य था जो सिरसा से लगभग 10-12, सिरसा सिटी से 10-12 किलोमीटर अंदर था। और ये पूरा 700 एकड़ से ज़्यादा का फार्म है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो 900 कुछ एकड़ का ये फार्म पूरा डेरा का इलाका है। और आज हम जिस जगह पर गए थे तो हम भी ताज्जुब हो गए, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल है, हॉस्पिटलिटी के लिए वहाँ पर इतने बड़े बड़े चीज़ें बनाई गई है, हॉस्पिटल्स हैं, और माही सिनेमा करके पिक्चर हॉल खुद बाबा राम रहीम का है। वहीं जहाँ पर वो समागम करते हैं उसके लिए कई सारे मैदान हैं जहाँ पर ये टेंट लगाकर किया करता था। और दूसरी तरफ एक सेवन वंडर एक ऐसी जगह हमें दिखाई दी जहाँ दुनिया के 7 अजूबे यानी ताजमहल, एफिल टावर वहाँ पर है, डिज्नीलैंड वहाँ पर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई थी। बाबा ने सिर्फ अपने अनुयायियों के लिए तो बनाई नहीं जा सकती, ये सिर्फ बाबा ने अपने सपनों की दुनिया बनाई थी, अपना साम्राज्य बनाया था। क्या बात है, बाबा जी की सपनों की दुनिया आप दिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं वहां पे डिज्नीलैंड है, वंडरलैंड है, तो तमाम सारे जखीरे हैं। लेकिन ये बताइए वहां पर इंसान है या नहीं है, या सिर्फ नामों में ही इंसान है? दीपक। देखिए प्रतीक, अभी वहाँ पर लगभग कहा जाए तो पूरी तरह से कर्फ्यू है और पूरा डेरे के अंदर कर्फ्यू। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर ये शॉर्ट्स दुनिया दर्शकों को दिखाए हैं, क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ के लोकल संवाददाता सतनाम थे, उनकी वजह से यहाँ पर हम लोग पूरा इस जो सच है उसको सामने लाने में हमें काफी डेरे में अभी कितने लोग हैं और तलाशी जो शुरू होनी थी वो तलाशी शुरू हुई या नहीं हुई, ये सवाल भी बड़ा है।
देखिए अभी तक जो है तलाशी अभियान आज शुरू नहीं हो पाया, लगता है कि कल सुबह से होगा, क्योंकि अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग है जी। और उस पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे और उन सब के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या कल सुबह से कितने बजे से ये तलाशी अभियान यहाँ पर शुरू होने वाला है। जी प्रतीक। शुक्रिया शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे हम रुक करेंगे, आपने जानकारी दी अपना शहर अपना मुद्दा में, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे बताएं जहां पर मैं मौजूद हूं वहां से विलेपाले से, जहां पे हमारे साथ आज जनता और जनता के साथ साथ साधु संत और साथ साथ यहाँ पर चर्चा के लिए हमारे साथ ख्यातनाम नेता भी मौजूद है, उनसे हम परिचय कराएंगे आपका। लेकिन सबसे पहले संतों के पास जाना ज्यादा सही। स्वामी वीतरागानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणाम गुरु जी, आज हमारे साथ आप हैं, सनातनी परंपरा का आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वामी रामेश्वरानंद जी मौजूद हैं। गुरु जी आपका भी बहुत बहुत प्रणाम है, आप हमारे साथ आज पूरी डिबेट में शरीक रहेंगे। कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जो आपको लगेंगे कि शायद इसने क्यों पूछे, ये तो ठीक नहीं है सवाल, लेकिन मैं माफी चाहूंगा। लेकिन समाज में जो धारणा बनी हुई है उन्हीं धारणाओं के अनुरूप मैं सवाल करूंगा। लेकिन हाँ, परंपराओं को मैं जानता हूं, परंपराओं का पालन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो आज यहाँ पे मौजूद हैं बीजेपी से निरंजन शेट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय ठाकुर जी हमारे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी हमारे साथ, आचार्य पवन जी मौजूद हैं, उनके शिष्य मुझे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजय निरुपम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एनसीपी का उदय प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कनिका लाल जी मौजूद हैं जो कि कुछ देर बाद आने वाली हैं, वो यहाँ पर एक बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है पहले ये, बाबा जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वीतरागानंद जी, बाबा और संत एक हैं या अलग अलग हैं? संतई जो हो रही है समाज में, जो दिख रहा है, वो जो समाज में समझ में आ रहा है, उसको लेकर ये सही या गलत जो कुछ भी दिख रहा है? जी बोलिए। बाबा और संत की बात है तो संत और बाबा अगर रूढ़ी में देखा जाए तो बाबा यानी कि और संत यानी कि अस्त ब्रह्मेत चेद वेद संत मेनं ततो विदु, ये 33 श्रुति वेद में कहा है। जो परमात्मा के अस्तित्व को माने परमात्मा है और परमात्मा के निर्धारित श्रुति स्मृति ममय वाग्य, वेद और स्मृतियाँ ये ईश्वर की सीधे सीधे आज्ञा हैं और इस आज्ञा को जो मान करके जीवन यापन करता है और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उन्हें संत भी कहते हैं और उनको बाबा भी कहते तो हैं। आप बताइए कि आशाराम जी, उसके बाद रामपाल जी, उसके बाद राम रहीम जी बाबा हैं, संत हैं या नहीं हैं? इसका निर्णय हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि क्यों? आपको तो सनातन परंपरा का आप तो जो शंकराचार्य की परंपरा है उसमें निर्भीक होके बोला जाता है, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत है, तो इसमें हिचकने की बात कहाँ से? निर्णय की जहाँ तक बात है, समाज का व्यक्ति बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं निर्णय करेगा कार्य को देख करके। वाह महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, मैं रोक रहा हूँ, धृष्टता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोक रहा हूँ। तो जब सब कुछ भक्ति ही तय करेंगे तो फिर भक्ति ही तय करें। मैं जानना चाहता हूँ, कोनिका लाल जी मौजूद है हमारे साथ, जी जी, कोनिका सदानंद जी हमारे साथ मौजूद है। मैं जी जानना चाहता हूँ कि ये बाबा और संत की परिभाषा बता रहे थे, सच क्या है कि भक्त तय कर रहे हैं कि या स्वयं गॉडमैन आते हैं और वो तय करते हैं कि नहीं ये भक्त होंगे हमारे? कौन तय कर रहा है? नहीं, वो तो भक्ति तय करते हैं ना, किसको फॉलो करना है वो तो फॉलोअर्स ही तय करते हैं। तो लेकिन आपका सवाल क्या है? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भक्त दोषी हैं या बाबा दोषी हैं? दोषी हमारा सिस्टम है। भक्त भी बाबा को तब फॉलो करते हैं या उनका पावर तब बढ़ता है जब हमारा सिस्टम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी, मतलब अपने हिसाब से गवर्नेंस सही नहीं दे सकता। सिस्टम में कौन है? सरकार है या सरकार के लोग हैं, नेता हैं? क्योंकि सब जाते हैं, सब पैर पड़ते हैं, सब पैर छूते हैं। तो सबसे पहली बात तो वो पैर क्यों छूते हैं? वो इसलिए छूते हैं क्योंकि उनके पास पीपल्स पावर है। उनके पास पीपल्स पावर कहाँ से आया? क्योंकि सरकार ने उनको पीपल्स पावर दिया है, क्योंकि सरकार अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। तो वो ये कहते हैं कि वो श्रद्धा से पैर छूते हैं, हिंदुस्तान में श्रद्धा सबसे ऊपर है, लेकिन बाबा चीट करते हैं श्रद्धा की आड़ में। देखिए यही तो मैं कह रही हूँ कि इट्स अ विशियस सर्कल, कि आप कहते हैं कि फॉलोअर्स जो है वो बाबा को बड़ा बनाते हैं, फिर बाबा फॉलोअर्स की वजह से बाबा के पास पॉलिटिशियंस जाते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक बन जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि फॉलोअर्स गए क्यों बाबा के पास, क्योंकि फॉलोअर्स गए क्यों बाबा के पास? बीजेपी से यहाँ पर मौजूद हैं जी शेट्टी साहब, कौन दोषी ज्यादा,
सारे जाते हैं, सारे पैर छूते हैं, सारे लोग बड़े बड़े महात्माओं के, तो अच्छी बात है, श्रद्धा है तो पैर छूने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन किसको चीट कर रहा है, समाज में जो दिख रहा है वो बहुत भयावह स्थिति है। निश्चित ही मैं आदरणीय जो संत जी ने यहाँ पर जो सनातन धर्म के जो पंडित जी हैं उन्होंने जो बताया है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच है। भक्त तो निर्णय ही करता है, लेकिन हमको ये भी जानना होगा कि ये जो भूमि है वो संतों की भूमि है। अनेक अगर साधु संत नहीं होते तो इस प्रकार का, लेकिन हाँ भक्तों को ये निर्णय करना होगा कि कौन राम रहीम के नाम से हमको लूट रहा है। मुझे लगता है कि आप भी जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने ये निर्णय करना होगा कि आपने भी उनको राम रहीम के नाम से शेट्टी जी एक काम करिए, पहले जो ये मीडिया वाले हैं इनके ऊपर एक फंदा डालिए बड़ा जबरदस्त मोटी रस्सी का और पेड़ पे लटका दीजिए उनको, क्योंकि यही मीडिया ही सबसे ज्यादा दोषी है। नहीं, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको राम रहीम न कहते हुए, अरे भाई वो कह रहे हैं मैं राम हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे फॉलो करिए। वही तो आचार्य जी जिन्होंने कहा वो वही तो कह रहे हैं कि आप उनको मत कहिए कि आप उनको राम रहीम कहिए, आप उनका असली नाम लीजिए कि ये गुरमीत है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अनेक वर्षों में आपने देखा होगा इस प्रकार के लोग इस प्रकार का नाम का इस्तेमाल करके अपना, कौन कहेगा गुरमीत? जब वो कह रहे हैं गुरुजी तो गुरुजी तो राम रहीम है, कैसे कहेगा वो? यही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें जो पारदर्शकता की होने की आवश्यकता है। पारदर्शिता, मैं आ रहा हूं ठाकुर साहब, आ रहा हूं आपके पास। सवाल इस बात का है दोषी कौन है? कहते हैं पॉलिटिशियंस जो हैं पुश करते हैं, वो स्थिति बनाते हैं, एक ऑरा बनता है, उस ऑरे का फिर इस्तेमाल होता है, जो कि हम देख रहे हैं। राम रहीम अभी सर्च ऑपरेशन सुबह से शुरू होंगे। देखिए, धर्म दोषी नहीं होता, धर्म तो बहुत निश्चल निष्पाप होता है, धर्म बहुत पवित्र चीज है। लेकिन धर्म के नाम पे जो लोग दुकानें चला रहे हैं दोष उनका है, और ऐसे दुकानदार समय समय पर एक्सपोज होते रहे हैं। नए दुकानदार करके बाबा राम रहीम एक्सपोज हुए हैं, और इनको एक्सपोज करने की जवाबदारी हम सबकी है। यह देश बहुत ही धार्मिक देश है, कोई भी व्यक्ति धर्म की बात करता है हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और सामान्य लोगों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती कि अच्छे और बुरे का तत्काल वो फैसला कर सकें। तो बहुत समय के बाद पता चलता है कि जो अच्छा दिख रहा था वो अच्छा नहीं, बुरा है। और जब वो अच्छा जो अच्छा बन रहा था, जब उसकी बुराई जब एक्सपोज होती है, तब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और ऐसे दुकानदारों की दुकानें। संजय, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, तर्कसंगत बात कही। संजय जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जब चुनाव आते हैं तो इस्तेमाल होता है बाबा का, बाबा ये कह देंगे कि नहीं तुम्हें जब वोट चाहिए था तब तो तुम मेरे पास आए थे, और जब उसके बाद 5 साल गुजर गया, उस साल गुजर गया चुनाव का, उसके बाद तो एक्सपोज होते हैं जो समय समय पर जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। और जब हर दरवाजे पे जाता है तो बाबा का दरवाजा क्यों छोड़ दे? कम से कम चुनाव के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत उसके खिलाफ जाता है। और ऐसे में अगर किसी बाबा के दरवाजे पे जाके वोट मांगा, इसका मतलब उसके सारे पापों का भागीदार वो है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। वोट मांगना एक नेता का काम है, एक नेता की जवाबदारी है। लेकिन वोट मांगने के लिए अगर हम कहीं गए और उस व्यक्ति में अगर कोई दोष है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए तमाम नेताओं को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दोषी ठहराना मुझे लगता है ज्यादती। उदय जी, सवाल ये है कि वो दिखता नहीं है, वो दिख नहीं रहा था, और वो अगर दिख भी रहा था तो मुझे तो वोट चाहिए था, सिर्फ वोट लिया मैंने, क्योंकि उसका भी अधिकार था वोट डालना। तो दोषी मैं नहीं हूं, बाबा ही दोषी है। नहीं, देखिए, बाबा हर क्षेत्र में कुछ अच्छे और कुछ खराब लोग होते हैं, और इस समय इजी मनी का जो भी लाइन होता है उसमें खराब लोग आते हैं। अच्छा, क्या बाबा ब्लैक का व्हाइट भी कर देते हैं या व्हाइट का ब्लैक कर देते हैं? बाबा सुना ये काम भी करते हैं? सब कर रहे हैं बाबा लोग, आज बड़े बाबा, एडवर्टीजमेंट वाले बाबा जो हैं सब कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अंधश्रद्धा और इसकी बात है, हमारी बाबा के पास अथाह धन संपत्ति आती कहां से? उदय जी, सवाल आपके पास ये है एनसीपी से। नहीं, भक्तों से ही आती है, भक्तों से आती है, और उसके पीछ में अपने ताकत का जो उनके भक्त बनते हैं उसमें हर तरीके के लोग जाते हैं। मैं भी कहीं जगह जाता हूँ, उसमें पॉलिटिशियन, अधिकारी, हर तरह के लोग रहते हैं, व्यापारी वर्ग, उन्हीं से उनके पास पैसा आता है। और उनका जो धंधा है, किसी को सुनने में आता है कि कोई ब्याज पे भी चला रहे करोड़ों रुपए, कोई एक ऐसा पंथ है कि वो हजारों करोड़ों ब्याज में मार्केट में घुमा है। सुनने बाबा चढ़ाते हैं, बाबा या कोई पंथ भी हैं, दो तीन पंथ हैं। हाँ। अभी नाम आएंगे, बाद में आएंगे। पहले क्यों नहीं आए? उस समय क्यों नहीं आया जब आप सत्ता में थे? नहीं, सत्ता में थे हम, देखो, इनके ऊपर अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून हमारी सरकार ने बनाई थी। बाबाओं के विरोध में इसमें हमेशा रहे हैं हमारी पार्टी। महाराष्ट्र में एक कानून है
ये कानून है कि अंधविश्वास को रोकने के लिए। मैं आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ आपके पास, जरूर आऊंगा बातचीत के लिए। हमारे साथ अंध कानून श्रद्धा निर्मूलन समिति के सचिन जी मौजूद हैं। सचिन जी, कौन दोषी है सबसे ज्यादा, इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं मैं? हाँ, आपने जो सवाल पूछा वो बहुत सही है कि बाबा दोषी है कि भक्त दोषी है। तो इसके बारे में एक अब्राहम कौर करके एक बहुत बड़े तत्ववेत्ता हो गए जिन्होंने पूरे दुनिया भर में अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए काम किया। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, उन्होंने बोला था कि जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोग होते हैं वो बदमाश होते हैं, वो बदमाशों के ढांचे में जो लोग आ जाते हैं वो मूर्ख होते हैं, और जिन लोगों को पता होता है कि ये बदमाशी कर रहा है फिर भी जो लोग चुप बैठते हैं, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते, वो लोग भ्याड़ होते हैं। तो इसका मतलब पूरा ये तीनों भी लोग जो तीनों इसमें आते हैं वो तीनों लोग इसमें दोषी है। सवाल ये है कि मैं आपसे बस सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं, और वो ये इससे पहले कि ब्रेक का समय है, कि क्या सनातन परंपरा जो है ऐसे बाबाओं की वजह से अपमानित हो रही है या लज्जित हो रही है, या इसको रोका जाना चाहिए? जी महाराज। मैं एक राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्तू है, उनकी एक लाइन कहना चाहूँगा कि अनादिकाल से जब से सृष्टि बनी और जब तक रहेगी तब तक ये सनातन सत्य है कि 3 सजावत देश को सती संत और सूर, और 3 लजाव देश को कपटी कायर करो। अब आप ही निर्णय ले लीजिए, कौन कपटी है, कौन कायर है और कौन लज्जित कर रहा है। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक में बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, रुख करने के बाद फिर वापस लौटेंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ। और कहाँ गुरमीत ये पापी राम रहीम, पापी राम रहीम स्वयं इंसान कहाए, कर्म देखिए बाबा से शैतान लजाए। कह सुरेश ये बांटता देखो आइसक्रीम, कह सुरेश ये बांटता देखो आइसक्रीम, ये बाबा ना राम है ना बन सका रहीम। क्या बात है, क्या बात है दुबे जी, वाह, मुद्दा आपने सेट कर दिया। तो मुद्दा यही है आज की, आखिर राधे माँ, राम रहीम, रामपाल तो बनाता कौन है, बनाता कौन? समाज में आते ये कहां से? हमने पॉलिटिशियन से बात करी ब्रेक से पहले। सवाल यही फिर हम ब्रेक पे गए थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, राधे माँ को किसने बनाया? बनाने की बात छोड़ो, बात जहाँ तक ये पूछने की बात है, तो जिनको आप बाबा नाम दे रहे हो, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ धर्म में 2 चीजें है, एक गृहस्थ एक विरक्त। तो विरक्त के जो गृहस्थ हैं, जिनकी आप चर्चा कर, राम रहीम हो, बापू हो, जो भी है, तो गृहस्थ कभी सन्यासी नहीं हो सकता है, सन्यासी गृहस्थ नहीं हो सकता है। और जिनके यहाँ पर कई ऐसे गृहस्थ हुए हैं जो बहुत बड़े संत हुए हैं, वो हम पहले बोल चुके हैं कि अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, जो भगवान के अस्तित्व को माने उसे संत कहते हैं। पर भगवान के जो खुद को कहे मैं ही भगवान हूँ, तो भगवान के अस्तित्व को माने उसे संत कहते हैं। तो संत गृहस्थ भी भगवान के अस्तित्व को मानता है और विरक्त सन्यासी भी मानता है। इसलिए भगवान के अस्तित्व को मान करके उनकी मर्यादा को पालन करना, इसे संत कहते हैं। और चाहे गृहस्थ मर्यादा का पालन ना करे या सन्यासी पालन ना करे, तो संत की मर्यादाओं से बाहर हो जाता है। एक बात। दूसरी बात में सन्यास, जहाँ तक बाबा, सन्यासी, योगी इनको कहते हो, तो इनके यहाँ पर गृहस्थ और विरक्त का भेद है। और जहाँ पर गृहस्थ होकर के और बाबा जी बन करके अगर कुछ कार्य करते हैं, वहाँ पर वो होता है, तो इनको आप बाबा जी का कार्य, बाबा जी की श्रेणी में और बाबा जी को बदनाम नहीं कर सकते हो। वहाँ पर गृहस्थ होते हुए और बाबा जी के रूप में जो कार्य किया है। महाराज इतनी ही बात होती, इतनी ही बात समझनी होती तो बात चल जाती। मुस्कुरा दिया आपने, पूरी बात कह दी, बाबा जी की बात पे पूरी बात आपने कह दी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट जो है ना बाबा जी की बात पे भारी पड़ गई। क्योंकि मुझे लगता है मूर्ख लोग बाबा को बनाते हैं। अब बात आई ना पाजी, इतनी देर बाद शो में बात आई, मूर्ख लोग
बाबा बनाते हैं, हाँ? कुछ भी आप बोलो, कुछ भी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? हाँ। आप एक बाबा की बात कर रहे हैं जो 10 साल में अरबों करोड़ोंपति हो गए। वो सब, और एक आश्रम को देखिए आप, जहाँ गौशाला है, हमारे पास यज्ञशाला है, 6:30 बजे चल रहा है। आप खुद डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं और आप बाबा बाबा कर रहे हैं। बाबा का मतलब क्या है वो नहीं समझ पा रहे हैं। किसी को भी बाबा, किसी को भी कुछ। पहले सनातन धर्म को समझिए, बाबा क्या, सनातन अखाड़े क्या। महाराज मैं पंचदेव, 450 महाराज आश्रम से हमारा आश्रम चल रहा है और यही आप आके बाबा बाबा बाबा। हे दुर्वासा ऋषि शांत शांत शांत। और बाबा बाबा महाराज देखिए ना, एक बाबा को मैं जानता हूँ। गौशाला आप देख लीजिए, महाराज यज्ञशाला देखिए, महाराज ऐसे बाबा क्यों नहीं आप करते हैं? महाराज शांत। हाँ बाबा नाम लग जाता है, कोई घर में थोड़ी देखने जा रहा हूँ कि बाबा है या नहीं है, सिर्फ एक नाम स्टैम्प। और ज्यादातर मतलब जो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर गाँव में ही ज्यादा बाबा की समझ आपको होनी चाहिए ना। बाबा किसी को भी कह देंगे, संत किसी को भी कह, आपको इतना भगवान तो बुद्धि दिए हैं, बुद्धि दिए हैं महाराज, बिल्कुल बुद्धि दिए। करोड़ जनता है और 2-4 लोगों ने अगर ऐसा कर दिया तो पूरा सनातन धर्म पर। अरे कैसे हजारों वर्ष पुराना सनातन कमजोर है क्या? मैंने तो यही पूछा था। लोगों ने कर दिया। और आप पहली बात आंख खुली करके जाइए, किसके पास जा रहे हैं। ये 6:30 बजे यहाँ विद्यालय देख लीजिए, ये सब जहाँ चलता है वो आश्रम होता है। महाराज मैं जानता हूँ, महाराज डिफरेंस ही नहीं मालूम। और आके अरे महाराज मैं जानता हूँ। तो बाबा बताइए, राम रहीम कौन पैदा किया? राम रहीम हम जनता ने पैदा किए उनको। और कौन किया? अपना ठीकरा उधर डाल दिया। नहीं और क्या उनको क्या राधे माँ किसने पैदा किया? ये सब का यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। तो कहाँ से आए? आप जिस जगह खड़े हैं, कहाँ से आए? आप जिस जगह खड़े उसका भेद जनता को समझना चाहिए कि वो कौन है। मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ। सवाल मेरे जितने भी हैं महाराज, सवाल मेरे जितने भी हो सनातन धर्म की परंपराओं पे नहीं है। पंचदेव उपासना है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इस परंपरा को जानता हूँ। और इस परंपरा के आगे के मैं क्या, पिद्दी का शोरबा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आते कहाँ से हैं, बाबा बनाता कौन से है? क्या मैं आया महाराज। कह सुरेश ये बांटता देखो आइसक्रीम, सुरेश ये बांटता देखो आइसक्रीम, ये बाबा नाराम है ना बन सका रही। क्या बात है दुबे जी, वाह, मुद्दा आपने सेट कर दिया। तो मुद्दा यही है आज की, आखिर राधे माँ, राम रहीम, रामपाल तो बनाता कौन है? बनाता कौन समाज में आते ये कहां से? हमने पॉलिटिशियन से बात करी ब्रेक से पहले। सवाल यही फिर हम ब्रेक पे गए थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, राधे माँ को किसने बनाया? बनाने की बात छोड़ो, बात जहाँ तक ये पूछने की बात है, तो जिनको आप बाबा नाम दे रहे हो, तो यहाँ पर सीधी बात है। यहाँ धर्म में 2 चीजें, एक गृहस्थ, एक विरक्त। तो विरक्त के जो गृहस्थ हैं, जिनकी आप चर्चा कर, राम रहीम हो, बापू हो, जो भी हैं, तो गृहस्थ कभी सन्यासी नहीं हो सकता है, सन्यासी गृहस्थ नहीं हो सकता है। और जिनके यहाँ पर कई ऐसे गृहस्थ हुए हैं जो बहुत बड़े संत हुए हैं, वो हम पहले बोल चुके हैं कि अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा, जो भगवान के अस्तित्व को माने उसे संत कहते हैं। पर भगवान के जो खुद को कहे मैं ही भगवान हूँ, तो भगवान के अस्तित्व को माने उसे संत कहते हैं। तो संत गृहस्थ भी भगवान के अस्तित्व को मानता है और विरक्त सन्यासी भी मानता है। इसलिए भगवान के अस्तित्व को मान करके उनकी मर्यादा को पालन करना, इसे संत कहते हैं। और चाहे गृहस्थ मर्यादा का पालन ना करे या सन्यासी पालन ना करे, तो संत की मर्यादाओं से बाहर हो जाता है। एक बात। दूसरी बात में सन्यास, जहाँ तक बाबा, सन्यासी, योगी इनको कहते हो, तो इनके यहाँ पर गृहस्थ और विरक्त का भेद है। और जहाँ पर गृहस्थ होकर के और बाबा जी बन करके अगर कुछ कार्य करते हैं, वहाँ पर वो होता है, तो इनको आप बाबा जी का कार्य, बाबा जी की श्रेणी में और बाबा जी को बदनाम नहीं कर सकते हो। वहाँ पर गृहस्थ होते हुए और बाबा जी के रूप में जो कार्य किया है। महाराज इतनी ही बात होती, इतनी ही बात समझनी होती तो बात चल जाती। मुस्कुरा दिया आपने, पूरी बात कह दी, बाबा जी की बात पे पूरी बात आपने कह दी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट जो है ना बाबा जी की बात पे भारी पड़ गई। क्योंकि मुझे लगता है मूर्ख लोग बाबा को बनाते हैं। अब बात आई ना पाजी, इतनी देर बाद शो में बात आई, मूर्ख लोग
बाबा बनाते हैं। हाँ? कुछ भी आप बोलो, कुछ भी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? हाँ। आप एक बाबा की बात कर रहे हैं जो 10 साल में अरबों करोड़पति हो गए। वो सब, और एक आश्रम को देखिए आप, जहाँ गौशाला है हमारे पास, यज्ञशाला है, 6:30 बजे चल रहा है। आप खुद डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं और आप बाबा बाबा कर रहे हैं। बाबा का मतलब क्या है वो नहीं समझ पा रहे हैं। किसी को भी बाबा, किसी को भी कुछ। पहले सनातन धर्म को समझिए, बाबा क्या, सनातन अखाड़े क्या। महाराज मैं पंचदेव, 4.5 हमारा आश्रम चल रहा है और यही आपके आके बाबा बाबा बाबा। हे दुर्वासा ऋषि शांत शांत शांत। और बाबा बाबा महाराज देखिए ना, एक बाबा को मैं जानता हूँ। गौशाला आप देख लीजिए, महाराज यज्ञशाला देखिए, महाराज ऐसे बाबा क्यों नहीं आप करते हैं? महाराज शांत। हाँ बाबा नाम लग जाता है, कोई घर में थोड़ी देखने जा रहा हूँ कि बाबा है या नहीं है, सिर्फ एक नाम स्टैम्प। और ज्यादातर मतलब जो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर गाँव में ही ज्यादा बाबा की समझ आपको होनी चाहिए ना। बाबा किसी को भी कह देंगे, संत किसी को भी आपको इतना भगवान तो बुद्धि दिए हैं, महाराज, बिल्कुल बुद्धि दिए। करोड़ जनता है और 2-4 लोगों ने अगर ऐसा कर दिया तो पूरा सनातन धर्म। अरे कैसे हजारों वर्ष पुराना सनातन कमजोर है क्या? मैंने तो यही पूछा था। लोगों ने कर दिया। और आप पहली बात आंख खुली करके जाइए, किसके पास जा रहे हैं। ये बीरक 6:30 बजे यहाँ विद्यालय देख लीजिए, ये सब जहाँ चलता है वो आश्रम होता है। महाराज मैं जानता हूँ, महाराज डिफरेंस ही नहीं मालूम। और आके अरे महाराज मैं जानता हूँ। तो बाबा बताइए, राम रहीम कौन पैदा किया? राम रहीम हम जनता ने पैदा किया उनको। और कौन किया? अपना ठीकरा उधर डाल दिया। नहीं, और क्या उनको राधे माँ किसने पैदा किया? ये सब का यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। तो कहाँ से आए? आप जिस जगह खड़े हैं, आप जिस जगह खड़े उसका भेद जनता को समझना चाहिए कि वो कौन है। मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ। सवाल मेरे जितने भी हैं महाराज, सवाल मेरे जितने भी हो सनातन धर्म की परंपराओं पे नहीं है, पंचदेव उपासना है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इस परंपरा को जानता हूँ और इस परंपरा के आगे के मैं क्या। और आंखें बंद करके उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अगर वो कहे कि सुबह में चाय पीना तो वो सुबह में चाय ही पियेंगे। अगर उन्होंने कहा कि नहीं सुबह में आमलेट पाव खाना तो वो आमलेट पाव ही खाएंगे। और अगर कहा कि किस्मत नहीं जाग रही तो क्या करो? ना कुछ द्वारा मार लो या कोई तंत्र मंत्र का यूज कर लो। अंगूठी पहन लो, ये नग पहन लो, ये मत पहनो, ये कलर डालो, पानी के बजाय से खा लो। ऐसे बाबाओं के वजह से जो सच्चा सनातन धर्म है, साफ सुथरा, वो भी गंदा हो रहा है इन जैसे बाबाओं। क्या नाम है गुरु तुम्हारा? मेरा नाम सरफराज शाह है। सनातन नाम का लेते हो, सरफराज नाम है, क्या बात है गुरु। आप हमारे ये तस्वीर बनती ना, हमारे देश हमारे देश की ये परंपरा है। हमारे देश में हर जाति के बारे में ही बोल सकते हैं, बाकी और किसी संप्रदाय के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता। मैं नहीं बोल सकता। मुझे सनातन धर्म है इसलिए आप बोल रहे हैं। कोई धर्म की जरा सी, कोई संप्रदाय की थोड़ी सी बात मालूम हो जाए और यहाँ आप जरा उनसे बात कर लीजिए, देखिए एक फतवा जारी हो जाएगा। महाराज एक बात कहे, मैं आईना देखना जानता हूँ, आईना देखता हूँ और आप महाराज आईना आप उल्टा करके रखते हो। ना महाराज जी पहले तो समझ लीजिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। उभय प्रज्ञे वेदितव्ये रिज्वी वक्राच भारत, टेढ़े और सीधे दोनों प्रकार के लोग इस देश में हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, जो हमारी देश की जनता है बड़ी भोली भाली है। वो भोले भाले होने की वजह से वो गलत कर रही है, ऐसा नहीं है। वो किसी बाबा के चक्कर में आ जाती है तो दोषी हुआ वो बाबा, और दूसरे जो बड़े दोषी हुए, जो बाबा के भेष बिगाड़ के लोगों को ठग रहे हैं, वो जो दूसरे दोषी हुए वो हुए जो बड़े लोग हैं, बड़े सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग हैं। कहते हैं ना, यद्यदा तरजि श्रेष्ठस्य तद्देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोको वर्तते। लोग भी वही वर्तन करते हैं जो बड़े लोग करते हैं। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सो कॉल्ड नेता या बड़े लोग, वो जाते हैं वहाँ। आप जाने माने वास्तुशास्त्री हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या किसी का भाग्य पानी के बताशे या पानी का जो वो खाने से बदला जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कौन जो मूर्ख बना रहा है, वो जो मूर्ख बना रहा है हमको, वो कौन दोषी हुआ? वो हुआ या मैं दोषी हुआ? जो मूर्ख बना रहा है वही दोषी हुआ। जो मूर्ख बन रहा है वो कभी दोषी नहीं हुआ। और ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे लोगों के बारे में बोलने में जिह्वा जो है, जिह्वा या जबान, वो क्यों नहीं लड़खाती या क्यों नहीं बोलती इस वक्त? जब भी आप जैसे लोग आएंगे हम लोग डट के बोलेंगे कि वो गलत है। चलिए साहब, आपको मेरा ही इंतजार था, तो चलिए। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नेताजी और सनातनी जो खुद को सनातन कहते हैं, वो अपना ठीकरा जो है आम जनता पे फोड़ रहे हैं। क्या बात है। लोकशाही की व्यवस्था में जनता को चुनने का अधिकार है नेता को। वो नेता उसी को ही चुनते हैं कि जो जनता में श्रेष्ठ रहता है, जो जनता को मार्गदर्शन दे सकता है।
और जो धर्म के जो खुद को ठेकेदार समझते हैं वो राहबर होते हैं, वो राह नहीं बताते हैं। जनता को ठिकरा जो जनता पे ठोका जाता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि राम रहीम के यहाँ पे या तो रामपाल के यहाँ पे इतने मिलिटेंट की तरह मतलब ये हथियार वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ की ये CID डिपार्टमेंट या जो भी डिटेक्टिव है क्या सो रहे थे क्या? वो जनता पे ठिकरा दे रही है कि जनता मूर्ख है। जनता ने जो आपको चुना है तो आपकी भी एक फर्ज होती है। जी जी जनता का भोला सवाल यही है जी। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ, बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन मैं जिन्होंने सवाल उठाया था राधे माँ के ऊपर, जिन्होंने तमाम अपनी याचिका, मैं उनके पास आना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि राधे माँ के ऊपर ये बात हुई कि FIR दर्ज होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कौन पैदा करता है, कौन इतना बड़ा स्टेटस दे देता है उनको? सारी की सारी जनता के ऊपर दोषी? सारी दोषी जनता ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा हाथ प्रशासन का भी है। हमारे जैसे सुखविंदर कौर जिसका असली नाम है उसको राधे माँ, वो किस टाइप की माँ है? अपने आप को देवी का अवतार बना के अपने आप को दुर्गा देवी बताती है। वो कहती है कि मैं देवी हूँ, मेरी 9 चौकियाँ भरो तो आपका अच्छा हो जाएगा, आपके घर में अगर बच्चा नहीं होता है। इस तरह की अंधश्रद्धा फैलाते हैं और होर्डिंग्स लगाते हैं। एक्चुअली इनका एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, MM गुप्ता मिठाई वाले, इनकी प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं। यानी सारा गेम मार्केटिंग का है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये, और उसको दिखाया पोर्ट्रे इस तरह से किया सवाल ये उठा कि बाबा जो है, यानी जो बाबागिरी है, बाबा के बारे में, मैं बाबागिरी के बारे में जी मैं आ रहा हूँ। गुरु जी रुकिए, सवाल मैं आ रहा हूँ, मैं क्या करूँ? आज का मुद्दा बाबा है। तो सवाल ये है कि मार्केटिंग है अगर तो कौन बढ़ावा दे रहा है मार्केटिंग को? कौन करता है मार्केटिंग? पैसा है, इनका बढ़ावा पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज करते हैं। आम जनता मैं जानना चाहता हूँ, आप भी तो राधे माँ के पास जाते थे, राधे माँ के पास आप भी जाते थे ना? पब्लिक जिम्मेवार है। राधे माँ के जाते थे? राधे माँ के यहाँ जाते थे आप? बताइए अब आप, क्यों आप भी तो मार्केटिंग करें? बाबा जी सवाल ना गुस्सा मत हो ना, मैं सारे सवाल पूछूंगा आज। मैं आ रहा हूँ आपके पास। बिजनेस है, ये बिजनेस है। हर एक बिजनेस में जैसे रॉ मटेरियल होता है, आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वैसे जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं वो सब एक बिजनेस है। और ये जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज और बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो, और कुछ नहीं करते हैं। गोपाल जी आप एक किताब लिख रहे हैं, गोपाल नहीं कर सकते। ये सही है कि कुछ गलत लोग हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो परंपरा इस देश की गुरु परंपरा सदियों से चली आई है। लोग गुरु परंपरा को मानते रहे हैं। गुरु में श्रद्धा रखना, गुरु की पहचान करना, ये लोगों की जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग हो सकते हैं, 125 करोड़ देश की आबादी में अगर 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से मार्केटिंग करके धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, तो मैं आह्वान करता हूं आपसे कि फांसी दे दो आप उनको, लेकिन पूरी परंपरा को आप बदनाम नहीं कर सकते। कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं मार्केटिंग कर सकते हो तो कर रहे हैं मार्केटिंग। तो आप बाबा राम रहीम का नाम ले रहे हैं, आप क्यों नहीं नाम लेते? इसके पहले के चंद्रा स्वामी कौन थे? चंद्रा स्वामी भी नाम आप उन्हीं का नाम बताएंगे जो उधर कांग्रेस की तरफ इशारा करके। मैं तो राम रहीम, आसाराम, झासाराम का भी नाम ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के झांसे में मत आइए, झांसे में मत आइए, लेकिन इस परंपरा को गाली मत दीजिए। आप सनातन परंपरा को गाली नहीं दे सकते। जी मैंने नहीं किया, मैं सनातन परंपरा पे कोई सवाल नहीं। जी आपने जो कहा पहली बात तो आपने निरुपम साहब के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो भी राधे माँ जी के पास जाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा आरोप क्या है, वो सत्य है, वो जाते थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया हाँ मैं जाता था। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ लोग गुरु परंपरा को आपने मुझसे पूछा था तो कैसे रोका जाए? हमारी संस्कृति में गुरु परंपरा है और इसके वजह से शायद निरुपम जी भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, मैं भी आश्रम में जाती हूँ। लेकिन जब हमें पता चलता है कि इस इंसान का जो पीछे का जो हिस्ट्री है, तब हम जाना बंद कर देते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि हम स्पिरिचुअल लोग हैं, और सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो वो बुरा नहीं है। उस धर्म के जो ये पाखंडी लोग हैं ना, उनको उजागर करना आपका काम है। हमको उनके पीछे अंधशक्ति के साथ, अंधविश्वास के साथ उनका फॉलो करना हमारा काम, हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्यों करते हैं और ये किसने बनाया? मुझे एक बात बताइए, राम रहीम, मैं उनको कोई बाबा स्वामी कुछ नहीं बोलूंगी, राम रहीम जिसका या गुरमीत जिनका नाम है, 700 एकड़ जमीन के मालिक हैं। आपको क्या लगता है 1 एकड़ जमीन आपको आज कोई आदमी हत्या ले तो उसका क्या लोगों को पता ही चलता है? प्रशासन को पता चलता है। उन्होंने 700 एकड़ उनको कैसे दे दिए और बिना टैक्स के कैसे? मैं फिर पुनिका जी को ये सवाल पूछूंगा कि ये जो जगह दी
वो किसके कार्यकाल में दी? तो सवाल उसका सवाल जवाब- इन्होंने किस काल में नहीं कही? इन्होंने किस काल में नहीं कही? किस काल में नहीं कही? सवाल ये नहीं है किसने दिए? सवाल इन्होंने कही नहीं आज तक ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय उनके ऊपर कार्रवाई का आदेश दिया गया था और आज वापस ये बात ही नहीं हो रही शेट्टी साहब, ये बात ही नहीं हुई। इन्होंने कांग्रेस ना शेट्टी साहब इन्होंने किसी नहीं सवाल कांग्रेस का था ही नहीं। नहीं सवाल नहीं बिल्कुल नहीं। उनका जी ने जो आरोप किए सवाल प्रशासन का बिल्कुल आते हैं। जनता बीजेपी करते यही है इनका काम है। उसने कराया, उसने कैसे कहा? आप हमारे साथ एक बार बोलिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और बाबा जी थोड़ा गुस्सा शांत, तो मैं आता हूँ ब्रेक के बाद। क्या बात है प्रेम प्रकाश जी। क्या बात है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वाह जगदीश गिरी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आज आपने बहुत आंखें खोल दी। अब सब ठीक है? एकदम ठीक है, बहुत अच्छी। अभी ठीक ठाक हुआ है। अभी ठीक ठाक हुआ। शुरू में तो आपने एकदम जंग मचा दिया। आपने एकदम जंग करा दिया था। फिर नहीं ठीक है। एक मैं कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ अगर गुरु जी इजाजत हो तो। जगदीश गिरी जी हैं यहाँ पे, आश्रम में रहते हैं, आश्रम व्यवस्था को ठीक सुचारू ढंग से चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्रबंधक तो वही है आप भी। जी गुरु जी, आपका नाम क्या है? पृथ्वी मस्के। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले आपने निरुपम जी से सवाल किया था एक कि आप भी राधे माँ के पास जाते हैं, पर निरुपम जी ने कुछ कहा नहीं, हंस रहे थे मन ही मन में। पर वो खुल के हंस रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया। खुल के हंस रहे थे, पर राधे माँ ने कुछ दिन पहले अपनी भूमिका स्पष्ट की थी कि मैं एक रोमांटिक सी देवी हूँ। तो रोमांटिक सी देवी के पास कोई नेता जा नहीं सकता क्या? इसलिए काफी नेता जा सकता है, तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ओह क्या बात है। उन्होंने ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव आंसर, ऑफ कोर्स जी। अब इसका जवाब देने का वक्त आ गया है जी। ऐसा है, मनमोहन गुप्ता हमारे पार्टी से जुड़े एक नेता हैं, व्यापारी हैं। उनके यहाँ वो रहती थी। मैं आज तक उनको कभी देखा भी नहीं था, उनको जानता भी नहीं था। उनका विशेष आग्रह होता था कि आज राधे माँ का क्या दरबार सजा है, आप दर्शन करने आ जाओ। मैं साधु सन्यासी देवी देवताओं में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखता हूँ। ये हो सकता है अंधश्रद्धा हो, लेकिन मैं साधु विरोधी नहीं हूँ, मैं संत विरोधी नहीं हूँ, मैं देवी देवताओं के विरोधी नहीं हूँ। तो मैं इस नाते जाता हूँ, लेकिन मेरी भूमिका स्पष्ट है। जिस दिन पता चला कि ये साधु नहीं, देवी नहीं, बाबा नहीं, फ्रॉड है, उस दिन से उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए और उसको बचाने के लिए भी आगे नहीं आना चाहिए। जिस दिन से राधे माँ का नाम एक्सपोज हुआ, अगर मुझे किसी ने वहां देखा हो तो बता दीजिए, मैं राजकारण छोड़ दूंगा। फागुनी बताएंगे। इन्होंने खास तौर से ये किया था। सवाल मैंने ही आपसे पूछा था कि कौन आखिर पैदा करता है, कौन उनको देवी का दर्जा दे देता है। हम इंसान तो हो ना पा रहे हैं, देवी का दर्जा कौन देता है आखिर? बिजनेस है, मार्केटिंग है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बता रहे थे गोपाल जी। ये एक बिजनेस है, मैंने कहा ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस पहुंच के लगाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमको जब पता चलता है कि वो फ्रॉड है, मतलब आप किसी को आसमान पे चढ़ो और जब वो डगमगाने लगे सितारा तो अपना पल्ला झाड़ लो, ऐसा नहीं होता है। आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं वहाँ जाते हैं तो आम जनता ऑब्वियसली अट्रैक्ट होती है। बॉलीवुड के लोग भी जाते हैं, सितारे भी जाते हैं, बॉलीवुड के सितारे भी जाते हैं, वो भी वहाँ पे महिमा मंडन करते हैं। मैं भी एक बार गई हूँ। आप भी गई हैं? क्योंकि वो हमारे जो MM मिठाई वाले जो हैं, उनकी शायद बेटी की उनकी शायद वही शादी जिसके बाद में उनका पूरा खुलासा हो, वही शादी। उसके बाद बस एक ही बार उस शादी में उनकी बहन की शादी या उनके भाई की शादी थी, उसके लिए गई थी। लेकिन वहाँ राधे माँ जी उपस्थित थी, तो मैं उनके दर्शन के लिए नहीं गई थी, मैं वो शादी में गई थी। लेकिन ये मैं जैसे कहा कि
श्रद्धा हमारे अंदर होती है, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर होती है, अगर हम भी इंसान हैं, हमें लगता है कि सब लोग इनको मान रहे हैं तो ज़रूर इनमें कोई बात होगी, इसीलिए हम भी जाते हैं कि चलो हम भी एक शरण के लिए उनका आशीर्वाद पाले। लेकिन जब हमें पता चले कि वो सही नहीं है, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं और लोगों को और इसके बारे में सूचना दें और उनको फॉलो करना बंद करें। आचार्य जी पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्कशास्त्री संस्कृत के अध्यापक हैं, शास्त्री हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तमाम यहाँ पे शिक्षा विद्यार्थी उनके मौजूद हैं। राधे माँ के बारे में जानते हैं आप? विशेष रूप से तो कुछ ज्यादा नहीं जानते। देखा तो है, फोटो तो देखा ही है। हाँ जी, देखा है। फोटो तो अच्छी है जी जी। और जो फोटो अच्छी हो तो क्या मालूम है गुरु भी अच्छा होगा? ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जिसकी फोटो अच्छी है गुरु तो ज्ञान से ही पूजा जाता है। गुरु को ज्ञान से पूछा जाता है, ऐसा इनके शास्त्री जी ने कहा। शास्त्री जी हमारे सामने मौजूद हैं। आप पढ़ाते हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं, तो क्या विद्यार्थी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं या नहीं पूछते? जो समाज में हो रहा है, घटित हो रहा है, वो सत्य तो जानना ही है। देखिए, समाज के सभी वर्गों में गिरावट आई है। एक तरुण तेजपाल बलात्कारी है, तरुण तेजपाल के कारण सभी पत्रकारों को बलात्कारी नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार से राम रहीम आसाराम यह कोई संत नहीं है या किसी परंपरा के संत नहीं है। तो जो परंपरा के संत हैं, जो लोग साधना के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा आज इस समाज में एक अच्छा स्थान बनाए हुए हैं, लोग को अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी में एक संन्यास आश्रम भी है, यहाँ की भी एक परंपरा है। इस परंपरा को मानने वाले लोगों के कारण आज सनातन हिंदू धर्म बचा हुआ है और यह सहिष्णु है। इस कारण आज मुल्लों पर, आज मस्जिदों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। नहीं, उसमें भी आवाज उठा रहे हैं, ये सहिष्णु भी आवाज उठा। मैं उसके खिलाफ लड़ रही हूँ और मेरे खिलाफ मेरी पूरी पार्टी आ गई थी। मैं मस्जिद ने अतिक्रमण किया है, मैं उसके खिलाफ लड़ रही हूँ। और ऐसा नहीं, चाहे अगर वहाँ मंदिर होता तो मैं उसके खिलाफ भी लड़ती, क्योंकि उन्होंने प्लेग्राउंड के ऊपर अतिक्रमण किया। एक बात समझ लीजिए, मेरा बाबा तेरा बाबा, मेरा स्वामी तेरा स्वामी, ये सब बंद कर देना चाहिए। और मेरा धर्म और तेरा धर्म ये भी नहीं होना चाहिए। धर्म बुनियादी तौर पर एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके नाम पे जो लोग उन आस्थाओं का दुरुपयोग करके अपनी दुकानें चलाते, चाहे किसी धर्म में भी हो, उसका विरोध होना चाहिए और उसके खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए। सवाल यह है कि राम के नाम पर हिंदुस्तानियों की हमको बात करनी चाहिए एज हिंदुस्तानी, नॉट कि हिंदू। तो राम के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं महाराज, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कभी आपने इस बात का गौर किया है प्रतीक भाई कि एक पकड़े गए आशाराम, उसमें भी राम, दूसरे राम रहीम, उसमें भी राम। जितने आप इस तरह के लोगों को देखोगे, रामपाल, राम, ये जानबूझ के ये लोग इस तरह का नाम रख के प्रचारित करके, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था है इस देश में। आप एक किताब लिख रहे हैं ना गोपाल जी, आप किताब एक लिख रहे हैं, क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है गैम्बलिंग विद गॉड। गैम्बलिंग विद गॉड, भगवान के साथ हम जुआ खेलते हैं, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, 10 लाख की लॉटरी मिल जाए। सुबह से शाम हम लोग यही करते हैं और हम गॉड तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं और गॉड मैन तक रुक जाते हैं। साध्य हमारा साधन हो जाता है, यही बुनियादी डिफिकल्टी है। सनातन धर्म में गीता में सांगोपांग ढंग से बताया गया है कि अगर ईश्वर को चाहने की और पाने की आप इच्छा रखते हो तो कैसे पाया जा सकता है? भगवान की वाणी है, उसको न पढ़ के अगर आप जाके भटक रहे हो लोगों के बीच में, गुरुजी लिखा तो है, लेकिन जो बीच में ठेकेदार हैं उनका क्या करे? सवाल इन्हीं ठेकेदारों का ही था, मैंने और कुछ नहीं पूछा। मैं प्रतीक भाई, फांसी की सजा दिया जाए, ऐसी ढोंगी बाबाओं को फांसी पे लटका दिया जाए। क्या मैं बोलती हूँ जी? हाँ, मैं नरेंद्र मोदी से अपील करती हूँ कि ऐसे ढोंगी बाबा जो सामाजिक कार्यकर्ता को सबको लूट रहे हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। नरेंद्र मोदी जी से अपील किए कि उनको फांसी की सजा दो, उन्होंने बाबा राम रहीम को VIP नंबर 51 बना दिया। अरे प्रतीक भाई, सोनिया गांधी नहीं जाती थी गंगा नहाने, तो क्या ये कह सकते हैं क्या कि प्रकार से देखिए ऐसा है, संजय निरुपम जी बहुत ही गलत बात करें। जिस प्रकार से आज साधु संतों का अपमान हो रहा है, ये इन्हीं चलाया हुआ परंपरा है। आज चंद्रा स्वामी जी का मैं जानता हूँ राजनीतिक बहस में तब्दील होता हुआ, लेकिन मुझे मालूम है जगदीश जी राजनीतिकरण हो रहा, मैं आपकी हाँ वो अपनी रोटी से रात, लेकिन आज बात इतनी से वार पार में तैयारी है, उधर रुक करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।